ये यूपीएससी 2026 का पेपर है। डायरेक्ट मैं पॉइंट पे आता हूँ। सबसे बड़ा फालतू पेपर है ये अब तक का। पूरे यूपीएससी हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा फालतू और बकवास पेपर है। 2023 में भी आपने इतनी गंदगी नहीं मचाई थी जितना आपने इस बार कर दिया है। ठीक है, बहुत ही फालतू पेपर। ठीक है, देखो मैं एस्पिरेंट से ये बोलना चाहता हूँ, आप पेपर देकर के आ गए हो, रिलैक्स रहो। आपके लिए भी क्या है, क्या बढ़िया है, क्या अच्छा है, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। ऑप्टिमिस्टिक रहो, क्यों रहना है वो भी मैं बताऊंगा, आगे क्या करना है वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले इनसे बात करने दो कि अगर कोई ऑफिशियल ये वीडियो देख ले, मैं तो चाहता हूँ कि आपने बहुत ही फालतू पेपर बनाया है। इसके लिए ना मैं लेंदीएस्ट बोलूँगा, ना मैं टफेस्ट बोलूँगा, और ना ही मैं सेफ खेलूँगा। मैं सीधे बोलूँगा आपने फालतू पेपर बनाया है। ओके, बहुत ही फालतू पेपर। क्यों फालतू पेपर है, बिल्कुल फैक्ट्स के साथ आपको जवाब दिया जाएगा। तो चलो एक एक करके मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहली चीज़, एक्सट्रीमली लेंदी क्वेश्चंस। इतने लंबे लंबे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इतने लंबे लंबे पैराग्राफ्स दिए हुए हैं आपने। ये देखो देखो ये इतने लंबे लंबे क्वेश्चन दिए हैं भाई। सी सैट पेपर वन ही नाम क्यों नहीं रख देते हो उसका? फिर क्यों जीएस क्यों बोलते हो जीएस वन? ये इतने लंबे लंबे पेपर पढ़ेंगे? ये देखो ये क्वेश्चन है। ये इतने लंबे लंबे क्वेश्चन क्या है यार ये? व्हाट द हेल इज दिस? इतने लंबे लंबे क्वेश्चन, इतना सारा इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड है कि इट इज जस्ट अ मेंटल प्रेशर। मेंटल प्रेशर, चलो ठीक है, मेंटल प्रेशर देना चाहिए। इस तरीके का इंफॉर्मेशन ओवरलोड लोड करके मेंटल प्रेशर दोगे आप? ये बताओ आप। और अब भी मेंटल प्रेशर नहीं, बिल्कुल स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन है। पेपर को मैंने बहुत ध्यान से देखा है, सब जगह स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। रादर देन आप ये लग ही नहीं रहा है कहीं ढूंढ रहे हो कि लाइक एक सिविल सर्वेंट के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए। यूपीएससी को चाहिए ही नहीं। यूपीएससी को मैं बताता हूँ, यूपीएससी क्या टेस्ट क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन डेंसिटी टेस्ट कर रहा है रादर देन एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, आपको एक सिविल सर्वेंट में क्या चाहिए ये आप ढूंढ ही नहीं रहे हो। ठीक है, आपको ये चाहिए ही नहीं। आपने एंशियंट हिस्ट्री से क्वेश्चन डाले हुए हैं, कल्चरल से क्वेश्चन डाले। अरे पूछो एंशियंट से क्वेश्चन, कल्चर से क्वेश्चन। ये किस तरीके से एक एडमिनिस्ट्रेशन बनने में सामने वाले को हेल्प करेगा, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन करने में हेल्प करेगा? आप आईएएस आईपीएस की परीक्षा करा रहे हो ना, तैयारी करा रहे हो ना, क्यों अपने स्टैंडर्ड को खुद लोअर डाउन कर रहे हो यार? और एंशियंट हिस्ट्री से भी आपने क्वेश्चन पूछे, इतने डेप्थ वाले क्वेश्चन, इतने डेप्थ में। मतलब जो बंदा स्टैटिक पढ़ के भी गया है वो इतना कंफ्यूज्ड है कि इतना डेप्थ में अब पढ़ना पड़ेगा। इससे पता है क्या करते हो आप? इससे आप कोचिंग वालों को फायदा कराते हो। कोचिंग वाले पता क्या करेंगे, और बल्कि बल्कि मटेरियल बेचेंगे। अभी 4 वीडियोस और आ जाएंगे दिखाने के लिए कि देखो यहाँ से मेरे क्वेश्चन आ गया, इस टॉपिक से मेरे यहाँ से क्वेश्चन आ गया, इस टॉपिक में मैंने ये पढ़ाया था। उनका क्या है, हजार हजार पढ़ने की तो किताब वैसे ही बेच रहे हैं। प्रॉब्लम तो एस्पिरेंट्स को होती है ना। आप पता है, आप फ्यूचर के साथ खेल रहे हो बच्चों के। एक बात मैं बता दे रहा हूँ आपको ये चीज़, ठीक है? फोमो क्रिएट कर रहे हो, डर क्रिएट कर रहे हो मार्केट में। आप एडमिनिस्ट्रेटिव लाइक एप्टीट्यूड चेक नहीं कर रहे हो, या आप सिविल सर्वेंट को हायर नहीं कर रहे हो। समझ रहे हो ये चीज़? और अगर कमेंट सेक्शन में किसी ने डिफेंड करा यूपीएससी को, मैं बता रहा हूँ सब जितने भी एग्जाम दे करके आए हैं ना बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं। ठीक है, यहाँ तो कमेंट करना मत, कहीं और देख लेना। मैं बहुत क्लियरली बता रहा हूँ, यहाँ यूपीएससी को डिफेंड करने कोई नहीं आएगा। मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ, साफ शब्दों में, है ना। 2023 में चलो आपने बहुत ही एम्बिगस ऑप्शंस दिए, इस बार भी बहुत एम्बिगस ऑप्शंस आपने दिए हैं भाई। इस बार भी आपके ऑप्शंस बहुत इधर उधर है। ठीक है, बहुत लाइक वेग ऑप्शन आपने वो दिए हुए ऑप्शंस दिए हुए, जो 2023 में उतना था समझ में आ रहा था। इस बार तो आपने बिल्कुल हद ही कर दी। क्या यार भांग वांग खा के पेपर सेट करते हो क्या? हाँ, करंट अफेयर्स पूछा था, कोई डायरेक्ट करंट अफेयर्स नहीं है। रुको मैं करंट अफेयर्स दिखा देता हूँ। अब तो मैं रुको, आज मैं बताता हूँ, अच्छे से बात करेंगे आज। ये करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स में दिखाता हूँ। ये करंट अफेयर्स है। क्या है ये करंट अफेयर्स? क्या है ये करंट अफेयर्स? अब मतलब बच्चा बिम्स्टेक के साथ में कल्चरल ऑब्जर्वेटरी कहाँ पे है, एनर्जी सेंटर कहाँ पे है, सब याद करे, एक एक चीज़ रटता रहे। यही करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स के नाम पे कोर्सेज बिकेंगी 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार की, और बच्चा पे करेगा। ये आपकी गलती है, आपकी वजह से हो रहा है। आप ये जो कोचिंग वाली है ना चीज़ें, इसको आप और बूस्ट दे रहे हो। जेन्युइन चीज़ों को आप बिल्कुल साइडलाइन कर रहे हो, और ये जो चीज़ नहीं होनी चाहिए आप उस चीज़ को बूस्ट दे रहे हो। ठीक है, ये देखो, ये है आपका, ये करंट अफेयर्स है। कहाँ पे आएगा ये करंट अफेयर्स, कहाँ से पूछेंगे? हाँ, कल 4 इंस्टीट्यूट वाले अपने मैगजीन में डाल देंगे, बोलेंगे हमारे यहाँ से आया था, फिर बच्चा जाके वो मैगजीन खरीदेगा। उसको क्या पता कि ये तो कहीं से पूछा ही नहीं गया, ये तो यूपीएससी का अपना खुद का ही। आई डोंट नो यार, मैं क्या बोलूँ। ये देखो, ये है करंट अफेयर्स। कौन सा करंट अफेयर्स है, क्या करंट अफेयर्स है? इससे कहाँ से आप एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड चेक कर रहे हो? आप रटने की शक्ति चेक कर रहे हो सिर्फ।
कि एक बच्चे के अंदर कितनी रटने की शक्ति है, कितना रट सकता है, और कुछ भी नहीं आप चेक कर रहे हो, मैं आपको बहुत क्लियरली बता रहा हूँ, है ना। ऐसे तो आपने करंट अफेयर्स पूछे हुए, करंट अफेयर भी स्टैटिक के साथ लिंक करके बहुत ही डेप्थ में थे। मतलब करंट अफेयर्स तो करंट अफेयर्स, वो भी एकदम फैक्चुअल। हाँ, अपना लेवल क्या बनाना चाहते हो यार। इट वॉज एक्सट्रीमली लेंदी, फैक्चुअल, और इंटीग्रेटेड तो रहने दो, इंटीग्रेटेड वो भी बहुत डेप्थ में, ठीक है। कोई सेंस ही नहीं था, कोई तुक ही नहीं था ऐसा पेपर बनाने का। पॉलिटी, आप खुद सोचो, जो ये वीडियो देख रहा है, खुद सोचो कि एक एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट किस चीज़ की होती है? पॉलिटी एज अ सब्जेक्ट, इकोनॉमी एज अ सब्जेक्ट। क्वेश्चन ही नहीं है, क्वेश्चन ही नहीं है। क्वेश्चन पूछ लो एंशियंट से, आर्ट एंड कल्चर से, 20-25 क्वेश्चन केवल हिस्ट्री से आपने पूछ रखे हैं। 20-25 क्वेश्चन, चलो हिस्ट्री से पूछे, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना डेप्थ, इतना डेप्थ, लिटरली। हाँ, कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, बिल्कुल, बहुत बहुत कम डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसलिए द पेपर वॉज द टफेस्ट। और एम्बिगस ऑप्शन से तो पूछो ही मत, 3-4 सालों से तो यही कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। इतने एम्बिगस ऑप्शन देते हैं ना, इतने एम्बिगस ऑप्शन देते हैं कि पूछो मत। पेपर इतना लेंदी था, इतना ज़्यादा लेंदी था कि लेंदी होने की वजह से क्या हुआ कि आर्टिफिशियली एक्सेसिव बर्डन बढ़ गया एस्पिरेंट पे, जो पेपर दे रहा था, जिसकी ज़रूरत ही नहीं थी, अननेसेसरी का। तो यहाँ पे आप नॉलेज टेस्ट नहीं कर रहे हो, यहाँ पे आप एफिशिएंसी टेस्ट नहीं कर रहे हो, यहाँ पे आपने पैराग्राफ दे दिए हैं, इतने लंबे लंबे पैराग्राफ दे दिए हैं। तो बच्चा GS 1 में ही पैराग्राफ पढ़े, GS 2 में ही पैराग्राफ पढ़े, और फिर घर पे आके परेशान हो आपकी वजह से, डिमोरलाइज हो आपकी वजह से, पैनिक में आ जाए आपकी वजह से। हाँ, वो भी क्वेश्चन की फ्रेमिंग इतनी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से, इतनी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से, मैं क्या बताऊँ। हाँ, मैं आपको बताता हूँ कितनी जगह तो आपने हिंदी के रूपांतर, हिंदी के ट्रांसलेशन गलत दिए हुए हैं। आपको पता है इससे क्या होता है? जो बच्चा दिल्ली में बैठ के प्रिपेयर कर रहा है ना, जो बच्चा कोचिंग लेके प्रिपेयर कर रहा है ना, उसको हमेशा एडवांटेज रहेगा। जो गांव से आता है, जो रूरल बैकग्राउंड से आता है, जो इंग्लिश बैकग्राउंड से नहीं है, उसका क्या होगा ये बताओ? उसका क्या होगा? हिंदी वालों को तो आप ऐसे ही छाड़ दे रहे हो फिर। अरे तो बोल दो ऐसे ही हिंदी वालों को कि हमको आपको सेलेक्ट नहीं करना, आप एग्ज़ाम देना छोड़ दो, आप कोई और एग्ज़ाम देखो। तो वही करे वो बेचारे, क्यों वो घिस रहे हैं साल साल भर, क्यों कर रहे हैं वो? बोल दो उनको, क्लियरली बोल दो कि मेरे को आपको सेलेक्ट ही नहीं करना है। पैराग्राफ्स पे पैराग्राफ्स, पैराग्राफ्स पे पैराग्राफ्स। मैं बताऊं इससे होता क्या है? इससे ये होता है ना, इस चीज़ से क्या होता है, इस चीज़ से ना सीरियस प्रिपरेशन डैमेज होता है। जो बंदा सीरियसली प्रिपेयर करके गया होगा ना, जो बंदा अच्छे से प्रिपेयर करके गया होगा, साल भर उसने स्टैटिक पढ़ा बहुत अच्छे से, करंट अफेयर्स पढ़ा बहुत अच्छे से, ठीक है, उसको पता है यूपीएससी एक स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, वैसे क्वेश्चन पूछेगा, बहुत ढंग से तैयारी करी है उसने, होलिस्टिक प्रिपरेशन करी है, उसका प्रिपरेशन डैमेज होता है, उसका वक्त डैमेज होता है, उसका हार्डवर्क डैमेज होता है। तो अब वो पता है क्या सोचेगा, क्या हार्डवर्क और स्मार्ट प्रिपरेशन तो अब करते ही नहीं है, अब एक काम करते हैं, केवल रटना शुरू करते हैं, केवल रटते हैं, जितना हो सके केवल रटते हैं, और वो भी नहीं पता कि एग्जाम में पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, ये बताओ। हाँ, तो पता है ये क्या कर रहा है यूपीएससी, ये टफनेस में और क्वालिटी में लोगों को कंफ्यूज कर रहा है ना। दे आर कंफ्यूजिंग टफनेस विद क्वालिटी, ठीक है ना। ये इनको क्या लग रहा है, मतलब यूपीएससी को क्या लग रहा है कि पेपर को हम टफ करेंगे तो लगेगा कि हाँ बहुत क्वालिटी पेपर था, बहुत ही फालतू पेपर था, बिल्कुल भी क्वालिटी नहीं था पेपर, मैं आपको बता रहा हूँ इस चीज़ को। और जिसने पेपर सेट किया है उसको खुद 2 घंटे में बैठ करके सॉल्व करना चाहिए, 2 घंटे में ये पेपर सॉल्व होगा, होगा 2 घंटे में सॉल्व ये पेपर? हाँ, मैं सिर्फ ये बोलूँगा एक बात कि यूपीएससी ने अपनी ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे बिल्कुल लूज़ कर दी है, और यहाँ पे गवर्नमेंट को देखने की ज़रूरत है। सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम इसी तरीके से मजाक बन के रह गए, कहीं लीक हो रहा है और कहीं पे ये हरकतें हो रही हैं। बस कर लो प्लीज़। ये पता क्या करता है, ये एस्पिरेंट्स के मेंटल हेल्थ को ब्रेक डाउन करेगा, समझो इस चीज़ को। यू आर प्लेइंग विथ समवंस मेंटल हेल्थ, डू नॉट डू दिस। यूपीएससी वी आर रिक्वेस्टिंग यू, मत करो इस चीज़ को, मत करो, टफ को क्वालिटी से कंपेयर मत करो। मैंने पहले ही बोला, एक तो आप आंसर कीज़ गलत देते हो, चलो आंसर कीज़ गलत देते हो, तो उस वक्त भी मैंने यही चीज़ बोला था कि कोई ऐसा कॉम्पिटेंट बंदा बिठाओ, प्लीज़ बिठाओ वहाँ पे। आ रहा है समझ में? इससे क्या होता है ना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, इससे कोचिंग इंडस्ट्री और बूस्ट होगी,
और ज़्यादा बूस्ट होगी, जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लूट रहे हैं बच्चों को और ज़्यादा खा रहे हैं बच्चों को। लाख लाख 1.5 लाख रुपए फीस है, ठीक है, और अभी बैठ करके सब क्लेम करना शुरू कर देंगे। मैं बोल रहा हूँ एग्जाम खत्म होने के 2 घंटे बाद से वीडियोज आना शुरू हो जाएंगी कि मेरे यहाँ से ये क्वेश्चन आया, मेरे यहाँ से ये क्वेश्चन आया, मेरे बुक से वो क्वेश्चन आया। हाँ, और बच्चे फटाफट जाएंगे, ज्वाइन करेंगे। मैं सबको बता दे रहा हूँ कि कोई ये चीज़ नहीं करेगा। अभी मैं बताऊँगा अभी आगे क्या करना है, ठीक है। नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कोचिंग गलत है। मैं कोचिंग को बिल्कुल, मैं वो सब फालतू फालतू की चीज़ें नहीं करता, कोचिंग माफिया फलाना ढिमकाना ये सब। कोचिंग करो भाई, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन आप पता है क्या कर रहे हो, कोचिंग वालों को और ज़्यादा बूस्ट दे रहे हो ये करके। मैं यूपीएससी को ये बोल रहा हूँ, आप एस्पिरेंट्स की साइड रहोगे ना कि कोचिंग वालों की साइड रहोगे, पहले ये बताओ। हाँ, किसकी साइड रहोगे? आज और थोड़ा पेपर पे बात करते हैं। तो लेंदिएस्ट क्यों था? लेंदिएस्ट इसलिए था कि भाई एवरेज टाइम पर क्वेश्चन जो पहले 30 से 40 सेकंड लगता था, वो बढ़ करके सीधे 70 से 100 सेकंड्स हो चुका है। मैंने बहुत सारे एस्पिरेंट से बात करी एग्जाम के बाद में, और वो लाइक एक्सट्रीमली इंक्रीज हो चुका है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड तो है ही है, ठीक है। टाइम प्रेशर के अंदर अंदर आपको इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है। स्टूडेंट्स इवन जो अच्छे खासे तैयारी करके गए थे, उन्होंने कहाँ स्ट्रगल किया है? देखो, अब जिसने स्टैटिक बहुत अच्छे से पढ़ा था, स्टार्टिंग बहुत अच्छे से पढ़ा था, तो उनके लिए करंट अफेयर बहुत टेक्निकल हो गया। अभी मैंने दिखाया, और करंट अफेयर भी देखो कितना मतलब डिटेल में पूछ रहे हैं ना, इतना डिटेल में पूछ रहे हैं ना, क्या ही बताया जाए, ठीक है। देन जो करंट अफेयर स्टूडेंट है वो कहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं? तो एंशिएंट हिस्ट्री इतना डीप में पूछ रहा है, एंशिएंट हिस्ट्री इतना डीप में पूछ रहा है लिटरली। अरे यार, एंशिएंट हिस्ट्री पूछने या क्या सेंस है? आप एक्सप्लेन करो। चलो यूपीएससी, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप मेरे को एक्सप्लेन करो कि एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री पूछ करके आप किस तरीके से एक बंदे के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड चेक कर रहे हो, या इतना इन्फॉर्मेशन, इतने डेप्थ में, इतने फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ करके किस तरीके से आप एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड चेक कर रहे हो। आई वॉन्ट आंसर। अब तक का, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सबसे घटिया क्वेश्चन पेपर, घटिया, लिटरली घटिया, ठीक है, अंडरस्टूड। तो मेरा कंक्लूजन ये है कि यूपीएससी इज इंक्रीजिंगली टेस्टिंग हु कैन सर्वाइव इंफॉर्मेशनल केओस अंडर एक्सट्रीम प्रेशर। प्रेशर के अंदर इंफॉर्मेशनल केओस को कौन सर्वाइव कर सकता है, रादर देन द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर। आपको चुनना चाहिए कि जो बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर बन सकता है, सबसे बेस्ट आईएएस कौन बन सकता है, आईपीएस कौन बन सकता है। तो आप क्या कर रहे हो, आप जबरदस्ती या क्वालिटी बनाने की कोशिश कर रहे हो पेपर को टफ करके, और आप बिल्कुल ही नाकाम रहे इस कोशिश में। कॉन्ग्रेचुलेशंस यूपीएससी, आप बिल्कुल नाकाम रहे हो इस कोशिश में। आया समझ में? अब मेरी एस्पिरेंट से क्या अपील है? देखो गाइस, देखो, कभी भी पेपर टफ रहा है, हमेशा पेपर टफ है, तो वो आपके लिए नहीं, सबके लिए टफ है। इस चीज़ को ध्यान से समझना, पेपर जो है वो सबके लिए टफ है, केवल आपके लिए नहीं है। इट इज़ टफ फॉर ऑल। तो अगर सबके लिए टफ है तो कट ऑफ नीचे जाएगा, अंडरस्टूड? क्या होगा, कट ऑफ जो होगा वो नीचे की तरफ जाएगा, और मैं श्योर हूँ इस चीज़ के बारे में, कट ऑफ नीचे जाएगा, ठीक है। अगर आपने 70 to 75 से 85 के बीच में क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, आपने बहुत सेफेस्ट साइड लिया है, बहुत सेफेस्ट साइड आप हो, तो आप बिल्कुल रिलैक्स रहो। उससे ऊपर भी किया है तो रिलैक्स रहो, ठीक है। कट ऑफ नीचे जाएगा, इसलिए मैं श्योर हूँ, ठीक है। जो पेपर टफ है तो आपके लिए नहीं, वो सबके लिए। तो आपको ऑप्टिमिस्टिक इसलिए रहना है। देखो, मैं जो भी बात करूँगा ना, मैं लॉजिक से करूँगा, बिना मतलब कि मैं आपको उम्मीद दे करके नहीं जाऊँगा यहाँ से, ठीक है। मैंने हमेशा ऐसे ही किया है, और आज भी मैं यही करूँगा। क्या कि मैं बिना मतलब के आपको उम्मीद नहीं दूंगा। आप ऑप्टिमिस्टिक रहना है, आपने होपफुल रहना है। क्यों? क्योंकि कट ऑफ नीचे जाएगा, ठीक है। और मैं बहुत श्योर हूँ इस चीज़ को लेकर कि कट ऑफ नीचे जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या रहना है, ऑप्टिमिस्टिक रहना है। दूसरी चीज़, अब आपको आगे का आपका स्टेप क्या होगा, तो पहले तो आप रिलैक्स करो, 1-2 दिन आराम से रिलैक्स करो। अब आगे आपका प्रीलिम्स होता है, ठीक है, या बीच में आप अटके हुए हो कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, या नहीं होता है। तीनों ही केसेस में आपको अब मेंस की तैयारी के लिए बैठना है, ठीक है। मेंस की तैयारी आपको शुरू कर देनी है, चाहे आप हो, बीच में हो, या नहीं निकल रहा है एग्ज़ाम, ठीक है। और दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़, बहुत जेन्युइन एडवाइस, अगर आपके 3 अटेम्प्ट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना इस बात को, 3 अटेम्प्ट्स अगर आपके ऑलरेडी हो चुके हैं, आपने पेपर को, नेचर को देख लिया, आपको प्लान बी भी सोचना चाहिए। यू हैव टू थिंक अबाउट द प्लान बी, और प्लान बी पे भी मैं आपको हेल्प करूंगा, आप टेंशन मत लो। कैसे स्किल डेवलप करना है, क्या करना है, कैसे करना है, उसके लिए भी हमारी टीम काम कर रही है कि अगर यूपीएससी नहीं तो प्लान बी क्या हो सकता है,
क्या हो सकता है, और हम आपको स्किल भी करेंगे प्रोवाइड, उसके लिए रिलैक्स रहो, ठीक है। तो प्लान बी भी हम प्लान कर रहे हैं कि किस तरीके से प्लान बी हमारा वर्क करेगा। प्लान बी आपको क्या रखना है, लेकिन वो उसके लिए जो 3 अटेम्प्ट ऑलरेडी दे चुका है, तो आपको 3 अटेम्प्ट अगर आप दे चुके हो तो प्लान बी के बारे में सोचो और साथ में प्रिपरेशन करो। आया समझ में? केवल केवल यूपीएससी के लिए साथ जाना बहुत बड़ा जुआ है। आपने इस बार का पेपर देख लिया, 2023 का पेपर देखा ही था हमने, बट इस बार तो कुछ ज़्यादा ही कर दिया इन लोगों ने, है ना, मतलब एक सीमा ही पार कर दी। तो आपको अगर 3 अटेम्प्ट हो चुके हैं तो प्लान बी के लिए जाओ, मैं आपकी हेल्प करूंगा प्लान बी के लिए, उसके लिए रिलैक्स रहो, ठीक है। रोने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल, मैंने क्या बोला, कट ऑफ नीचे जाएगा, रोगे तो कुछ नहीं होने वाला, रोना नहीं है, ठीक है। जिनका 3 अटेम्प्ट नहीं हुआ है, ठीक है, मैं आपको बोलूँगा, सजेस्ट करूँगा कि आपको 1 साल अपना पूरा प्रिपरेशन को देना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है, उतना आप प्रिपरेशन डिजर्व करता है, 1 साल आपको देना चाहिए। मेंस के लिए आपको तैयारी करनी है, ये तीनों ही केस में निकल रहा है, बीच में वो नहीं निकल रहा है, आपको मेंस के लिए ही तैयारी करनी है। मेंस के लिए तैयारी करनी है, कैसे क्या करना है सब चीज़ मैं बताऊंगा। बिल्कुल रैंडमली किसी भी जाकर ये कोचिंग को ज्वाइन मत कर लेना है। दूसरी बात ना, पता है क्या सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, आप किसी टॉपर का मुंह देख करके चले जाते हो यार, लिटरली क्यों क्यों आप टॉपर का मुंह देख करके जा रहे हो? टॉपर्स नहीं बताते, वहाँ का स्टूडेंट बताएगा कि वहाँ का कैसा इन्वायरमेंट है, किस तरीके से पढ़ाते हैं, क्या काम करेगा नहीं करेगा। अरे जहाँ पे 1 लाख बच्चे एनरोल्ड है वहाँ से ही तो टॉपर निकलेंगे ना, वहाँ से तो टॉपर निकलने आसान है ना, 100 लोग वहाँ से तो निकालेंगे एग्जाम, आप समझ रहे हो। और यार ऐसा हो गया ना आज के टाइम में कि भाई एक ऑल इंडिया रैंक 1 ही है, और मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, 4 जगह जाकर के उन्होंने सेम बात कही है कि आपकी वजह से मेरा एग्जाम क्लियर हुआ है। 4 जगह जाकर के जाओ, चारों जगह एनरोल कर लो, 30-30 हज़ार रुपये दे करके, 40-40 हज़ार रुपये दे करके, पैसा तो बहुत है आपके पास, क्यों कर लो जाकर के एनरोल। तो ये हरकत तो मत किया करो कि टॉपर्स का मुंह देखा और उठ करके चले गए एनरोल करने के लिए, नहीं, वहाँ के स्टूडेंट से पूछो कि कैसा फीडबैक है, क्या है, फिर जाओ बिल्कुल ज्वाइन करो। अरे मैं ये सब नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे यहाँ ही आओ या सारी चीज़ें, कुछ उसका ज़रूरत नहीं है। आपको मैंने क्या बोला, स्टूडेंट से पूछो, स्टूडेंट से जैसा फीडबैक मिले वैसा करो। कोई भी कोचिंग ज्वाइन करना है वहाँ के स्टूडेंट से फीडबैक लो, उनके स्टूडेंट्स आपको बताएंगे कि यहाँ पे आपको इनरोल करना है नहीं करना है, वहाँ से आपको जेन्युइन फीडबैक मिलेगा, ना कि टॉपर से। टॉपर्स क्या बताएंगे यार, क्या बताएंगे टॉपर्स, टॉपर्स का मुंह देख कर चले तो 4 जगह वो सेम बातें करते हैं टॉपर्स, तो समझ रहे हो मेरी बात को। तो इस बात को बहुत ध्यान से अपने दिमाग में बिठा लो, अंडरस्टूड। तो कोई कोचिंग की तरफ अभी जाना ही नहीं है अगले 5-6 दिन, 1 हफ्ते तक। भले ही एग्ज़ाम आपका क्लियर भी हो रहा है तो भी आपको कहीं पैसे नहीं देने अभी। पूरा अच्छे से बैठो, सोचो समझो, फिर आगे का प्लान करना है आपने। बाकी मेंस की प्रिपरेशन कैसे करनी है, किस तरीके से की जाती है, मेंस में बहुत मज़ा आएगा, मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली किस तरीके से एग्जैक्ट मेंस की तैयारी होती है ना, मैं आपको बताऊंगा इसी तरीके से, है ना, मैं बताऊंगा, बहुत फ़न आएगा मेंस तैयारी करने में, बहुत फ़न आएगा। बाकी पेपर हो चुका है फाइनली, आप पेपर दे करके आए, मेरे को आप पे बहुत ज़्यादा प्राउड है, बहुत प्राउड है। और जैसा कि मैंने कहा था मैं आपके साथ हूँ, हमेशा हूँ, एग्ज़ाम के पहले भी आप देखे थे मैं था आपके साथ में, और अभी भी मैं आपके सामने फ्रंट पे खड़ा हूँ, ठीक है। और अगर कमीशन से कोई प्रॉब्लम है तो भी मैं फ्रंट पे खड़ा हूँ लड़ने के लिए, ठीक है, या सुनने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए बिल्कुल रिलैक्स रहो, आई एम ऑलवेज देयर विथ यू, ओके। चलो ऑल द बेस्ट।